कितने टाइम से अपने लिए कुछ करना चाह रही थी, एट लास्ट मैंने करा और अपने आप को वो रिजल्ट्स मिले और मैं बहुत खुश हूँ। राइट। सोल्यूशन होते हैं बट हम लेना नहीं चाहते। मैं तो स्पेशली फॉर हाउसवाइफ या लेडीज के लिए है कि वो अपने लिए स्टेप ले ही नहीं पाते। सबसे बढ़िया मैं ना, और मेरा भाई मुझे पिछले 10 साल से समझा रहा था, पहले अपना कर, पहले अपना कर, जब अपना कर लेगी तो दूसरों के लिए कर पाएगी। क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स फील हुए? पहले तो बहुत रिलैक्स हो गई और एकदम पीस आ गई मेरे अंदर, क्योंकि मेरा एस्ट्रोलॉजर मुझे पिछले 2 साल से मेरे को सब यही समझा रहे हैं, शांति, पेशेंस और शांति। दो ही वर्ड मुझे बोलते थे कि पेशेंस रखो और शांति, दोनों मेरे को मिले। और उसके वजह से मेरे को फाइनेंशियली बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे घर में। लास्ट मंथ में ही हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, मतलब पूरा लाइफ का, वो हमारा पूरा होने जा रहा है। वाओ, सब लोग क्लैप करो एक बार बबीता जी के लिए। मैंने आप लोगों को याद है गूगल फॉर्म में एक लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है कि सी दी अदर इम्प्रूवमेंट फाइनेंशियल फ्लो। तो बबीता जी का माधवी की तरह फाइनेंशियल फ्लो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो गया। तो मैंने आप लोग को प्रॉमिस करा था आप लोग काम करो 100%। वट एवर यू आर इन्वेस्टिंग वी विल गोइंग टू कम बैक 100%, पर उसके लिए हीलिंग एक्सरसाइज करना कंपल्सरी है। गेटिंग इट? मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू मैम, ये सब आपके एफर्ट से और ग्रुप से सबकी। ग्रुप में मैम ये फायदा है कि सबकी मेहनत देखकर, ये एक्सपीरियंस पढ़ के ना, आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हो। यस, सबको है ना, एक दूसरे का देख हाँ, करके मोटिवेशन मिलता है, एक और आपके स्ट्रेंथ मिलती पीएलआर है। से तो बहुत हेल्प मिलती है। पीएलआर का फीडबैक पढ़ने से मैम कई चीजें ना हमें वैसे ही कनेक्ट करना सीख जाते हैं फिर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एनी अदर पर्सन वांट टू शेयर देयर फीडबैक? ये 2 महीने मैम मैं कहाँ से कहाँ पहुंची। बहुत मतलब बहुत कुछ था अंदर जो निकल गया, निकल रहा है। जो हेवीनेस, हेवी इमोशंस थे, जो पेन था, फियर, डर जो अंदर बैठे हुए थे, बहुत कुछ था, वो सब निकल रहा है। और बहुत कुछ निकल भी गया। 90% तो निकला क्या है। लग रहा है अभी 2 मंथ पहले वाली माधवी और अभी 2 महीने बाद वाली माधवी में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस लेवल सच में बहुत बढ़ गया है। और लाइफ को देखने का एक नजरिया भी बदल गया है। ये बहुत बड़ी चीज लग रही है मुझे कि नजरिया बदल गया पूरा। तो मतलब पॉजिटिवली देख रही हूँ मैं हर चीज को अब। वेरी गुड। पहले जैसे विक्टिम, पहले मैं विक्टिम मेंटालिटी में रहती थी कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, हम्म। बस ऐसा सोच के रोना, हम्म। वो अब खत्म हो गया है। हम्म। और एक पॉजिटिविटी के साथ में लाइफ को अब देख रही हूँ। हम्म। सिचुएशंस वही है, लेकिन मैं अब अंदर से बदल गई हूँ। वो चेंजेस मुझे अपने आप में दिख रहे हैं। तो वेरी गुड। एवरीवन प्लीज क्लैप फॉर माधवी फॉर हर इम्प्रूवमेंट्स। वेरी गुड, कीप इट अप माधवी। और मैंने अपने आप को, मतलब ये रिवील हुआ मुझे कि मैं अपने आप को, खुद को कितना हर्ट कर रही थी अंदर से दूसरों के लिए सोच के। अब मैं अपने लिए स्टैंड लूंगी। दिस मॉड्यूल इज ऑल अबाउट कि अपने लिए जीना है। ये सब ठीक अपने है, लिए जीना है। हाँ, अब आ गया मुझे कि नहीं, यस, सेल्फ लव। गई। हाँ, हाँ मैम, सेल्फ लव अलग से आपने ये वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन नेचुरली ये सेल्फ लव की तरफ ही ले जा रहा है। ये सारा प्रोसीजर जो है, ये सेल्फ हाँ। लव ही सिखा रहा है कि सेल्फ लव कैसे करना है। वो हम्म। सिखा रहा है। ये वर्ड भूल गई थी मैं बताना। सेल्फ लव है ये, टोटली सेल्फ लव कैसे करना है वो मुझे अच्छे से अब समझ रहा है। और और जब मैं सेल्फ लव हो जाता है तो हमारे, अब ऑब्वियसली हमारे दुख खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी की तरफ नहीं देखते कि हाँ ये कुछ करे तो हम खुश होंगे। हम यस, अपने अंदर खुश हैं। थैंक यू बहुत। सो मच माधवी फॉर दिस लवली फीडबैक। एनी अदर पर्सन वांट टू शेयर? थैंक यू हाँ मैम। मैम, मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ बताएं कृति। हाँ मैम, जैसे चाइल्डहुड में मेरा 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 मेन फिलॉसफी था कि हर चीज जो इशू आ रहा है अंडर द कारपेट डाल दो, बाद में देखी जाएगी। बट बाद में पता लगता है कि एडल्टहुड में जाके कि ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो गई हैं और अब हीलिंग करनी बहुत जरूरी है। हम्म। तो फिर चलो, थोड़ा सा देर बाद ही थोड़ा हीलिंग हो रहा है हम्म। और मुझे अच्छा लग रहा है। अभी काफी लाइट फील हो रहा है और काफी मैं मतलब वर्कलोड मैं ले भी पा रही हूँ। पहले मुझे हमेशा एंजाइटी होती रहती थी, डिप्रेशन भी रहता था। हम्म।
आपके fatigue भी एंजाइटी और बहुत- डिप्रेशन में कितना इम्प्रूवमेंट आ गया है कृति? हाँ मैम, काफी इम्प्रूवमेंट आ गए हैं। वाह। जैसे पहले 10 नंबर था, अब मैं 5 या 6 पे है अभी। अभी भी है, मुझे लगता है कि अभी काफी। 50% रिलीज हो गया। हाँ मैम, डेफिनेटली। और क्या डिफरेंस फील होता है सेशन से पहले वाली कृति और अब 2 महीने बाद जो कृति है? बाकी मैम, एक तो मेरा ये था कि पहले मैं रेस्टलेस भी बहुत ज्यादा रहती थी, मैंने फॉर्म में भी लिखा था। हम्म। और 20 थॉट्स मेरे माइंड में चलते रहते थे। पर अब इसके बाद मेडिटेशन करने के बाद अब मैं काफी काम स्टेट पे पहुंच गई हूँ हम्म। और अच्छे से सब काम कर पा रही हूँ। वेरी गुड। एवरीवन प्लीज क्लैप फॉर कृति। कंग्रेचुलेशन कृति एंड कीप इट अप। थैंक यू मैम। वेरी नाइस। पता था कि मैं मतलब बहुत ज्यादा टेंशन लेती थी, मीटिंग्स भी हो रही हैं तो सबको डांट पड़ रही है या बोला जा रहा है, पर सब मेरे ऊपर ही ले लेती थी कि मुझे ही बोल रहे हैं सब लोग। तो वो सब चीजें मेरी रिजॉल्व हुई है, बहुत चीजें रिजॉल्व हुई है। इमोशनली मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, अब मुझे ऐसा फील होता है। अब मैं कोई चीज अपने ऊपर नहीं लेती हूँ। कोई हाँ। जनरल वे में भी बोलता था तो मैं अपने ऊपर ले लेती थी, और इरिटेटिंग रहती थी, हमेशा इरिटेट। क्या डिफरेंस है 2 मंथ्स पहले की श्रुति में और अभी 2 मॉड्यूल्स के बाद पहले की श्रुति में? 2 महीने पहले मेरा ये था कि मुझे जॉब नहीं करनी है और सब लोग मुझे डाउन करते हैं और सबको मुझसे प्रॉब्लम है, वैसा वाला एटीट्यूड होता था। बट अब मेरा चेंज हो गया है। अब मैं जनरल वे में रहती हूँ, मतलब बहुत काम रहती हूँ और काम में भी बहुत एक्टिव हो गई हूँ। ऑफिस के काम में भी मुझे ऐसा फील होता है कि ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है मेरी तरफ से भी, और वेरी गुड। कामनेस और पीसफुल हो गई हूँ बहुत ज्यादा। वेरी नाइस, वेरी नाइस है बस ना? अभी और भी काम करना है, मतलब 100% चीज नहीं अचीव हुई है तो मुझे और भी वर्क करना है अभी अपने ऊपर। वेरी गुड। और इतने अच्छे टूल टेक्निक है ना? फ्यूचर कैसा लगता है आप लोगों को? सबको ब्राइट लग रहा होगा अगर इन टूल टेक्निक्स को आप यूज करोगे। हाँ, ऐसा लगता है कि 5 मंथ के बाद कोई नया वर्जन आने वाला है मैं वेरी तो गुड। बोलती भी हूँ बहुत लोगों को, श्रुति 2.0 आएगी। क्या बोलते हो? श्रुति 2.0 आएगी अब। अच्छा। आ गई आएगी क्या? आ गई है। 2.0 हो गई। वेरी गुड। यस नेहा, कैसा रहा ये 2 मंथ्स? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। आपके 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गए। मैम बहुत ही अमेजिंग था। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी इट वाज लाइक अ जर्नी इन ऑल टुगेदर। पूरे 2 महीने ऐसे सुनने में लगता है काफ़ी है, लेकिन एक्चुअली एक एक दिन जितनी मेहनत हम खुद के ऊपर करते हैं, एक तरीके से अपने आप को और बेहतर हम समझते हैं इस पूरे प्रोसेस के थ्रू। आपके टूल्स एंड टेक्निक्स ने तो एक्चुअली हेल्प किया है। जितने रिलेशंस मैं हील कर चुकी हूँ उसमें से कोई भी रिलेशन या कोई भी एपिसोड अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और हार्ट ब्रेक्स को हील करने के बाद तो एज आई टोल्ड यू कि आई जस्ट फेल्ट लाइक अ टीनेजर। एक अजीब सी खुशी अंदर से ऐसी आई, वही एग्जैक्टली सेम फीलिंग, वही एग्जैक्टली सेम जैसा मैं सोचती थी। मतलब वो मैंने इंटेंसिटी फील करी अपने इमोशंस की, अपनी हैप्पीनेस की। और वापस मैंने खुद को पाया कि मैं ये थी एक्चुअली। तो वो हार्ट ब्रेक का एक जैसे बहुत बड़ा बोझ मेरे मन से उतर गया ना, वैसा करके था। तो मेरी मॉम से रिलेटेड इश्यूज जो थे, या मेरे दादी हार्ट का? दादी का वो जो इतना ट्रॉमेटिक इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ था जिसने मेरी पूरी जिंदगी मतलब हिला के रख दी थी। वो एक इमोशन जब मैं नहीं कर पा रही थी और आपने मुझे इतनी हेल्प करी, मुझे एग्जैक्टली सही तरीका बताया उसको कैसे एक मेमोरी को मैं हील कर रही थी और इतना परेशान हो रही थी, आपने उसको स्प्लिट करा के इतने बारीक बारीक 10 एपिसोड्स बना दिए। और उस एक एक को मैंने आराम आराम से करके जब किया तो एक्चुअली वो इतनी इंटेंस मेमोरी भी हील हो गई। सो विच वाज लाइक अमेजिंग। मतलब पहले मुझे करके लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं रहा है। बट वो आपने इतने आराम से उस चीज को सॉर्ट करा दिया।
आप ऑल थ्रू आउट साथ में एज अ गाइडिंग एंजल रहे हो, हाथ पकड़ के यहाँ तक लेकर आए हो। आई एम वेरी मच होपफुल कि अगर मेरे को इतना बेनिफिट हुआ है इस प्रोग्राम से, तो आई एम श्योर कि अगर मेरे जैसा कोई और भी होंगे जो सेम बोट में सेल कर रहे होंगे, तो आई एम श्योर कि उनको भी ये बेनिफिट जरूर एक्सट्रैक्ट होएगा। So I would recommend to everyone to join this program. Thank you so much, Neha. First of थैंक all. यू सो मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने ये ज्वाइन किया। एक्चुअली बहुत सारी चीजें थी जो मैं खुद अनअवेयर थी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रोग्रामिंग था। एंड इनिशियली व्हेन आई जॉइन दिस प्रोग्राम आई वाज क्वाइट स्केप्टिकल, बट द वे इट हैज टर्न्ड आउट, आई थिंक ये मेरी जिंदगी का सबसे बेनिफिशियल कोर्स रहा है। मतलब आई गुड, किसी भी वी डोंट नो कि हम क्या सबकॉन्शियस में लेके चलते रहते हैं, अनअवेयर ऑफ आवर डिसीजंस दैट वी मेक। तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल एंड आई विश कि आप बहुत सारे और लोगों को, मेरे तो भी है, सबको हील कर दीजिए फटाफट से, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल लीड टू अ बेटर सोसाइटी। सो Thank you so much. so much. Yes, thank you so much, Avni. Really want to heal so many people. Thank you so much. Okay, Mahi, just tell your experience. Congratulations, you have completed 2 modules, 2 months. कैसी रही है journey? Thank you, ma'am. Journey was amazing. So ये जर्नी कहीं ना कहीं मैंने मैनिफेस्ट की थी बहुत ही यंग एज में। मैं अभी जब सोचती हूँ, जब मैं बचपन में, नॉट बचपन, लाइक व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन, तब सिर्फ चाइल्डहुड सफरिंग्स थे। तो हमें ऐसे सोचते थे कुछ ऐसा हो जाए कि वो मेमोरीज मेरे में से डिलीट ही हो जाए। अभी मैं जब सोचती हूँ मुझे याद आता है कि ये तो मैंने ही कभी ना कभी सोचा था। तो तब मुझे ये हीलिंग्स, ये टेक्निक, ये सब तो कुछ पता नहीं थे कि ऐसा कुछ होता भी है दुनिया में। बट बस यही सोचते थे कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ये सब डिलीट हो जाए। एंड जो मेजर सेटबैक मेरे लाइफ में हुआ, जो ब्रेकअप हुआ और जिसके कारण ये प्रेशर डेवलप हुआ मेरे अंदर कि आई हैव टू सर्च अ वे टू कम आउट ऑफ इट, led me to your modules, I mean your workshop. And आपसे तो मैं बहुत दिनों से पहले से बात कर रही थी, but I was not able to take a step ahead. So I think it was a planned journey for me. And when I started my journey slowly, पहले तो शुरुआत में मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और एक जगह तो मैं पूरी तरह स्टक हो गई थी, जो मैं करना ही नहीं चाहती थी। जब मेरे को पता चला कि वो मेरे इंटरनली मैं करना ही नहीं चाहती थी, बट समहाउ आपने बहुत इंकरेज किया और उसको करने में आपने मुझे बहुत प्रेशर किया। और जब मैंने वो किया, लाइक थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। एंड अभी तक आपको मैंने बताया नहीं मैम, मैंने एक स्टेप डाल दिया है अपने सोल पर्पस के ऊपर भी। अच्छा। सो या लाइक जितना अभी मेरे को रिसेंटली जो फास्ट इम्प्रूवमेंट्स मिल रहे हैं, लाइक एटलीस्ट इन अ डे, पहले मैं शायद 80% सैड रहती थी, सोचती रहती थी। अब मैं जब देखती हूँ इन अ डे इट इज 90%, लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी। There is still 10% which I have to heal, but now I feel that it's good that 10% is there. At least I'm able to recognize and focus on healing rather than in sadness. Like it's a major shift, I can say, in my awareness. And अब जैसे मैंने आपसे सीखा, and I'm telling to one person who is taking sessions from me in a different way. So उनको मैंने यही बताया कि आपका एक घड़ा भर गया है, नेगेटिविटी से घड़ा भर गया है. So there is no place for positivity. So with these techniques, we are making a place for positivity, which helps in realizing and analyzing our life in a better way. So I would recommend
everyone to go with these types of techniques. Like, even though you don't have major problems, but this is a very useful techniques to use in your upcoming life to keep yourself positive and aware all the time. So thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Mahi. Thank you